Hello everyone, my name is Kiran and we are here to learn the use of can, could and could have. Okay, so let's learn किरण की सन. So चलिए देखते हैं हम कैन का यूज़ कहाँ करते हैं और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं. एबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है. एबिलिटी जैसे कि आप बुक पढ़ सकते हो. कैपेसिटी आप 2 गिलास दूध पी सकते हो. पावर जैसे मैं एक 20 लीटर की बाल्टी उठा सकती हूँ. ठीक है, ये प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में अपनी एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए या पावर बताने के लिए. ठीक है, कभी हम इसे परमिशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं. परमिशन लेने और देने दोनों के लिए इनफॉर्मली यूज़ होता है. ये होता है जैसे आपसे कोई छोटे हैं, आपके संग के लोग हैं, ठीक है, भाई बहन हैं, उनके साथ आप ये बात कर सकते, मतलब परमिशन के लिए कैन यूज़ कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी में क्या होता है, पॉसिबिलिटी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो ना, वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हो. जैसे आज आपके घर मेहमान आ सकते हैं. ठीक है, आपको पता है कल फ़ोन आया था, वो आज आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है आएंगे. ठीक है, नहीं भी आ सकते पर पूरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आएंगे. अब देखो इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे. हिंदी से अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो एक कैपेसिटी एबिलिटी कैसे बताई जाती है. जैसे अब मैं किताब पढ़ लेती हूँ, अब मैं किताब पढ़ सकती हूँ. क्या तुम्हारी बहन अब किताब पढ़ पाती है, लेती है, सकती है या पाती है. अब तुम रोटी बना पाती हो. इस तरीके से लेना. अब आप लेती है, हिंदी सेंस बता रही हूँ मैं, हिंदी कैसे होता है इसका. हिंदी में जैसे क्या होता है इसका सेंस, इसका हिंदी सेंस जाएगा कोई काम कर सकना, कोई काम कर पाना या कोई काम कर लेना. ठीक है, तो जैसे मैं बुक पढ़ सकती हूँ, मैं बुक पढ़ पाती हूँ, मैं बुक पढ़ लेती हूँ. ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं, करता है, पाती हूँ, पाते हैं, पाता है, कर लेती है, लेता है, लेते हैं. इसका रूल क्या होता है, सिंपल रूल है. अब इसका रूल देखो, इसका रूल कैसे होता है. सिंपल का रूल क्या होता है, सिंपल में जिसमें नहीं लिखा होता, क्या नहीं लिखा होता, कोई WH का वर्ड नहीं होता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कैन आता है, फिर वर्ब आती है, वर्ब यानी जो काम की बात की गई है, फिर ऑब्जेक्ट आता है इसमें. जैसे और फिर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव में क्या होगा, मैंने कहा था जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद नॉट लिख देते हैं. इंटरोगेटिव में ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब निकल के बस आगे आ जाती है, कुछ नहीं करना. WH का क्या होता है, ये जो लिख दिया हमने, इसके आगे WH लगाना है. पूरा सेम यही फॉलो करना है. सिंपल का रूल याद करेंगे, सारे इजी हो जाएंगे. सिंपल के बाद नेगेटिव में नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव में कैन को आगे ले आना है, WH में सिर्फ जो इंटरोगेटिव का रूल है उसके आगे WH का वर्ड लगा देना है. दैट्स इट, हो गया याद. ठीक है, अब देखो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. अगर एबिलिटी से लें कुछ एग्जाम्पल, जैसे मेरी बहन रोटी बना सकती है, रोटी बना पाती है, रोटी बना लेती है. तो क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर कैन मेक रोटी. ठीक है, मेरी बहन रोटी नहीं बना पाती, माई सिस्टर कैन नॉट मेक रोटी. क्या मेरी बहन रोटी बना लेती है, जो तुम बोल रहे हो, क्या मेरी बहन रोटी बना लेती है, जो से बोल रहे हो रोटी बनाने के लिए. कैन माई सिस्टर, नॉट तो है ही नहीं, है ना, नॉट होगा तो लगाना है, नहीं होगा तो नहीं लगाना है. क्या मेरी बहन रोटी बना लेती है, तो इसमें नॉट नहीं है. कैन माई सिस्टर मेक चपाती, रोटी, व्हाटएवर यू कैन से. क्या तुम्हारा भाई रोटी नहीं बना पाता, क्या तुम्हारा भाई रोटी नहीं बना सकता. कैन योर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है, रोटी बनाने वाला कौन, तुम्हारा भाई. कैन योर ब्रदर नॉट मेक चपाती. तुम्हारी बहन जो रोटी बना लेती है, कैसे बना लेती है रोटी, तो कैसे को क्या बोलते हैं, कैसे, हाउ कैन योर सिस्टर मेक चपाती.
तुम स्कूल का काम अकेले कैसे कर लेते हो? हाउ कैन यू डू योर स्कूल वर्क अलोन? मैं स्कूल का काम अकेले नहीं कर पाता। आई नहीं कर पाता। आई कैन नॉट डू माई स्कूल वर्क अलोन। मैं बस इंग्लिश का काम कर पाता हूँ। आई कर पाता हूँ। आई कैन डू ओनली इंग्लिश वर्क। क्या तुम ये भारी बाल्टी उठा सकते हो? कैन यू? क्या तुम ये भारी बाल्टी उठा सकते हो? इंटैरोगेटिव का सेंटेंस है। अगर आपको इंटैरोगेटिव WH नेगेटिव सिंपल नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना वो कौन से होते हैं। ठीक है, क्या आप ये भारी बाल्टी उठा सकते हो? कैन यू? नॉट तो है ही नहीं। लिफ्ट दिस बकेट? कैन यू नॉट लिफ्ट दिस हेवी बकेट? हाँ मैं उठा सकता हूँ। यस आई कैन लिफ्ट। क्या तुम अब इंग्लिश के सेंटेंसेस बना लेती हो? कैन यू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस नाउ? अभी जो नाउ, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सबसे लास्ट में लगा दिए करो सेंटेंसेस के। खत्म कहानी। तुम इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बना लेते हो? हाउ कैन यू मेक दीज लॉन्ग सेंटेंसेस? ठीक है, आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही होगी, जहाँ पे सकता, पाना, लेना, कर लेना। अब लेना को टेक मत ले लेना, आप लेना को टेक बोलते हैं। एबिलिटी यानी कर लेती हो, कोई काम कर लेती हो, कोई काम कर पाती हो, कोई काम कर सकती हो, एबिलिटी हो गई। वो लड़का ना एक दिन में 12 लीटर पानी पी लेता है, कैपेसिटी है, क्षमता है उसको पीने की। सो दैट बॉय कैन ड्रिंक 12। दैट बॉय कैन ड्रिंक, क्या ड्रिंक? 12 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। सब्जेक्ट लिख दिया, कैन लिख दिया, वर्ब लिख दिया, उसके बाद जो बाकी सारा बचा है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब उसको देखो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये सेंटेंस में लिखा हूँ, वह लड़का एक दिन में केवल एक ही रोटी खा पाता है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये। अब ये क्या हो गया? पाता है के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। ठीक है, कैन लगा दिया। अब खाने के लिए ये वर्ब हो गई। अब बचा ये वाला पार्ट आपका सारा ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट बचा ना। अब इस ऑब्जेक्ट में से जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे पीछे से चलते चलते हम पीछे पीछे से। अब पीछे में से भी आपको ये देखना है कि कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है। प्रीपोजिशन यहाँ है। ठीक है, तो हम पहले आपको नाउन देखना है। ये रोटी एक नाउन है। इस रोटी की कोई विशेषता है? हाँ, एक ही रोटी है, तो ये इसका एडजेक्टिव है। और एक ही के आगे ये देखो ये भी है, केवल, ओनली एक जो विशेषता की भी विशेषता बता रहा होता है वो एडवर्ब होता है। और हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि केवल एक रोटी को हमें एक साथ लिखना है। ठीक है, केवल एक रोटी सीधा सीधा बनेगा। अब ऐसे नहीं, रोटी ही, एक, केवल, इसके इंग्लिश ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, और एक दिन है आपका नाउन। अब ये एक दिन के साथ एक भी लगाया जाएगा। इसको देखो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लिख दिया, वह लड़का, क्या बोलेंगे? दैट बॉय कैन ईट। वर्ब हो गई, ईट हो गई, खा, है ना। इतना तो हमारा हो गया। अब आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि ये है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पहले क्या लिखें। प्रीपोजिशन जहाँ होती है ना उसके पीछे से शुरू करते हैं। जैसे केवल एक ही रोटी, तो क्या आएगा? केवल को क्या बोलते हैं? ये तो सीधा ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ऐसे करके ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है तो उस ऑब्जेक्ट को पहले असेंबल करना पड़ता है कि उस नाउन के साथ कितने एडजेक्टिव्स हैं, उन सबको लेकर चलना होता है। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब कितने हैं तो उनको अब जैसे रोटी के ही ये सारे वर्ड है, ये जो सारे वर्ड केवल एक ही रोटी। अब ये रोटी के लिए लिखा हुआ है, मैं जो है रोटी के लिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, केवल एक ही रोटी क्या बोलेंगे? ईट ओनली वन चपाती। ठीक है, अब मे को क्या बोलते हैं? इन।
डे 1 नहीं लिखेंगे, डे 1 नहीं, दिन की ही विशेषता है एक दिन, अच्छा दिन, बुरा दिन, सैड दिन, ये सारी चीज़ दिन की विशेषता है, तो दिन के साथ लिखेंगे इन अ डे। ठीक है, दैट बॉय कैन ईट ओनली 1 चपाती इन अ डे। ठीक है, दिस बिकेम द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, ये सिर्फ बोलने के लिए। क्यों कहा जाता है कि हम बोलते हैं तो गलत इंग्लिश बोलते हैं? क्योंकि बोलने में सिर्फ हमको अपनी बात समझानी पड़ती है बस। अब मैंने इसी को ही अगर मैं बोलती इसी सेंटेंस को, तो क्या होता है, दैट बॉय कैन ईट इन अ डे ओनली 1 चपाती, ये भी बोल सकते हैं, समझने वाला तो समझ जाएगा ना। तो पर जो सही तरीका मैंने आपको बताया, अब देखो परमिशन के लिए कैसे होता है। मैं कुर्सी पे बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट इन दिस चेयर? सामने वाले ने क्या कहा, हाँ तुम बैठ सकती हो, येस यू कैन सिट। इनफॉर्मली जैसे आप किससे पूछ रहे हो, भैया अब मैं जा सकती हूँ, भैया कैन आई गो नाउ, मम्मी अंदर आ जाऊँ, मम्मा कैन आई कम इन, मम्मी मैं ये खा लूँ, मम्मी कैन आई ईट दिस, येस यू कैन। जैसे परमिशन इनफॉर्मली है ना। अब पॉसिबिलिटी के लिए क्या होगा, आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो आज हमारे घर पे मेहमान आ सकते हैं। तो आने वाले कौन, मेहमान, तो क्या होगा, गेस्ट कैन कम टू आवर हाउस। जैसे किसने बोला तुमसे मिलोगे कब, आज मैं उससे मिल सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आज मैं उससे मिल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, टुडे, ये टुडे लास्ट में भी लगा सकते हैं बिल्कुल। आई मिलने वाला कौन, मैं, सो मैं विल बी द सब्जेक्ट। आई कैन मीट, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, हिम टुडे, आई कैन मीट हिम टुडे, और टुडे आई कैन मीट हिम। हम कहाँ यूज़ करते हैं, कुड में हमें पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी है, पास्ट की कोई कैपेसिटी बतानी है, या मतलब पास्ट में कोई आपके पावर के बारे में आपको बताना है। जैसे ये प्रेजेंट में था तो यहाँ पे पास्ट में आ जाएगा, जैसे कि मैं 2 गिलास पानी पी सकता था ना। अब देखो ये सकता था वाली चीज़ है ना, आपको यहाँ कुड हैव के साथ कंफ्यूज करने वाली है। अभी देखो यहाँ पे एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं पास्ट में कोई काम कर सकता था। मैं 2 दिन में केवल 2 ही मूवी देख पाया, मैं 2 दिन में केवल 2 ही मूवी देख सका, मतलब मेरा प्लान था ज़्यादा मूवी देखने का, तो मैं उतना ही देख पाया। ठीक है, आज मैंने सोचा था आज मैं एक दिन में 12 लीटर पानी पी लूँगी, पर मैं कितना पी पाई, मैं केवल 5 ही लीटर पानी पी सकी, 5 लीटर पानी पी पाई। अब जब भी वो छोटा था ना तो वो 1 लीटर दूध पी सकता था, पर अब दूध को वो छूता भी नहीं है। सकता था, सका, पाया। ठीक है, मैं पहले बहुत तेज़ दौड़ सकता था। ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी आपको समझ आ गई होगी पास्ट की। पास्ट में कोई आप बात बता रहे हैं पावर की, कोई अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, कोई कैपेसिटी बता रहे हैं, तो वहाँ के लिए आप कुड यूज़ कर सकते हैं। परमिशन आप कैसे करते हैं, परमिशन कुड की जो फॉर्मल होती है, जो आप अपनी मैम से बोल सकते हैं, बॉस से बोल सकते हैं। मतलब आप अभी परमिशन के लिए सोचेंगे मे यूज़ होता है, मे भी यूज़ होता है, और कुड भी यूज़ होता है। ठीक है, जो कैन है, ये कुड जो है ना, मे से थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है और कैन से थोड़ा सा ऊपर फॉर्मल होता है, तो हम कुड यूज़ कर सकते हैं। आप जो परमिशन लेने के लिए कुड यूज़ कर सकते हैं, पर परमिशन देने के लिए कुड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब किसी ने पूछा मैम कुड आई टेक दिस, सो आप ये बोलोगे नो यू कुडंट ना, कुडंट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट। परमिशन लेने के लिए तो कुड यूज़ कर सकते हैं, परमिशन देने के लिए कैन ही यूज़ करना है आपको। अब मे से भी कोई आपको परमिशन मांग रहा है ना, मैम मे आई कम इन, सो आप क्या बोलेंगे, यू मे भी बोल सकते हैं, पर यू कैन, यस यू कैन। ठीक है, पर नेगेटिव में आप जब बोलते हैं ना, मैम मे आई कम इन, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, तो यू मे नॉट नहीं आता, क्या आता है, यू कैन नॉट। मे नॉट नहीं आता है कभी भी, कैन नॉट आता है, यू कैन नॉट स्टे आउटसाइड।
परमिशन में आपको समझ आ गया, ये पास्ट की कोई परमिशन नहीं होती, प्रेजेंट की ही परमिशन होती है। थोड़ा पोलाइटली होता है ना, पोलाइटली, ये फॉर्मली होता है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, ये इससे कम पॉसिबिलिटी होती है, इसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी कैसे, जैसे आज बारिश होगी, बूंदें पड़ रही हैं तेज तेज, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, तो आपको क्या लगेगा, इट कुड रेन टुडे, बारिश पड़ सकती है। पॉसिबिलिटी यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं होती, कम पॉसिबिलिटी होती है। अब आप पॉसिबिलिटी वाले में पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो प्रोबेबली आएगा, फिर उससे बाद में आएगा, फिर माइट आएगा, फिर ये आएगा वो आएगा। तो अभी हमें इतना समझना है, ये कैन से थोड़ा सा कम वो होता है पॉसिबिलिटी इसकी। ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, इसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी हम इतना अंदर तक नहीं घुसते हैं, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि पॉसिबिलिटी में भी यूज़ होता है, पर कम पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, देखो एक सेंटेंस बोलती हूँ मैं, अब हमें खुद ही पहचानना है कि सिंपल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इंटरोगेटिव कौन सा है, WH कौन सा है। ठीक है, जैसे आज मैं वहाँ नहीं जा पाई, नहीं जा पाई, नहीं जा पाई, सो क्या आएगा, नेगेटिव का है, नहीं आ गया, तो कौन नहीं जा पाई, जाने, कौन नहीं जा पाई, कौन, मैं। आई, कैन की जगह यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, सबकी जगह कुड आ जाएगा। तो यहाँ कैन की जगह कुड आया, कुछ भी चेंज नहीं है। आज मैं वहाँ नहीं जा पाई, आई कुड नॉट गो देयर टुडे। क्या तुम उस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाए, कुड यू आंसर दैट क्वेश्चन, कुड यू आंसर दैट क्वेश्चन। भाई मैं तो नहीं दे पाया, हाँ मैंने तो दे दिया, यस आई कुड। तो इसका क्या होगा, कुड नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है ना, नहीं। कुड यू टेल हर योर हार्ट, अपने दिल की बात को बोलते हैं, उसके दिल की, तुम्हारे दिल की बात योर हार्ट, उसके दिल की बात हिज हार्ट, मेरे दिल की बात माई हार्ट। ठीक है, विनीता उस जगह क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ये क्या है, WH इंटरोगेटिव है, तो WH वाला ये रहा। ठीक है, अब WH में देखो, WH लिख के पूरा यही वाला रूल तो फॉलो करना है। अब यहाँ नॉट नहीं लगाना है, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, तो यहाँ नॉट लग जाएगा, है ना। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई कुड, अब इसमें पहुँचने वाली कौन है, विनीता, वाई कुड विनीता नॉट, पहुँचने को बोलते हैं रीच, ऑब्जेक्ट क्या है, उस जगह को क्या बोलते हैं, दैट प्लेस। वाई कुड सरिता नॉट रीच दैट प्लेस। मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल सकी, मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाया। इसमें झूठ बोलने वाला कौन, मैं, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाया। इसमें नेगेटिव का सेंस आ रहा है, कौन सा सेंस आ रहा है इसमें, नहीं का, नहीं तो नॉट वाला नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, मैं है। मैं को क्या बोलते हैं, आई कुड नॉट, झूठ बोलने को लाई बोलते हैं, लाई विद माई फादर, पापा से विद माई फादर, अपने दोस्त से विद माई फ्रेंड, अपनी मम्मी से विद माई मदर, तुमसे विद यू, है ना। सो आई कुड नॉट लाई विद माई फादर। ओके, परमिशन का यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे, मैम कुड आई टेक दिस पेन, यस यू कैन, कुड आई नो योर नेम प्लीज, परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, कुड आई टेक दिस पेन, कुड आई सिट हियर, ओके, कुड आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। तो ये पॉसिबिलिटी में बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है, जैसे चुप रहो वरना तुम पिट सकते हो, बी क्वाइट अदरवाइज यू कुड बी बीटन, शोर मत मचाओ वरना वो बच्चा जाग सकता है। क्या आएगा, बी डोंट मेक नॉइज, और द बेबी कुड वेक अप। तो बोलने में ना इतना हम वो नहीं करते, पर जब जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। हम तो बोलेंगे तो कोई बात नहीं, हमें तो दूसरों को अपनी बात समझानी है ना, है ना। तो कल आप कुड बोलेंगे तो कोई समझ जाएगा कि कम पॉसिबिलिटी है, कैन बोलेंगे तो कोई समझ जाएगा कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाली बात की जा रही है। ठीक है,
अब आप बोल रहे हैं कि आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ। आई कैन गो टू मूवी टुडे। मैं मूवी देखने नहीं जा पाया। आई कुडंट गो टू मूवी टुडे। अब मैं मूवी देखने नहीं जा पाऊँगा। अब फ्यूचर की बात होगी तो क्या करोगे? तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसका रूल है, सिंपल सा रूल है। क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी एबल टू, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे आज मैं मूवी देखने नहीं जा पाऊंगा, आज मैं मूवी देखने नहीं जा सकूंगा। ठीक है। तो क्या आएगा? आज को तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो क्या आएगा? आई विल। जब नहीं वाला सेंटेंस आता है ना, तो नहीं वाले मैंने क्या बोला था, जब दो वर्ड होते हैं तो एक वर्ड के बाद नॉट लग जाता है और दूसरा वर्ड पीछे पीछे अपना चलता रहता है, तो एक वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है। पर जहाँ 1 2 3 4 आ गए तो क्या करना है आपको? अब ये तो वैसे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये योग्य होना एक तरह से मेन वर्ब है। फर्स्ट वाले के बाद में नॉट आ जाता है। किसके? फर्स्ट वाले के बाद में आ जाता है। और ऐसे जैसे फर्स्ट वाले के बाद नॉट आ जाएगा तो इंटरोगेटिव बनाने में सिर्फ इसी को, फर्स्ट वाले को ही आगे ले जाएंगे, बाकी पूरा सेम ऐसे ही रहेगा। जैसे आज मैं मूवी देखने नहीं जा पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो टू मूवी। क्या तुम आज मूवी देखने जा पाओगी? ये सब सिर्फ ये निकल के आगे आ जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? विल यू बी एबल टू गो टू मूवी। क्या तुम भी आज मूवी देखने नहीं जा पाओगे? विल क्या आएगा? सबसे पहले ये निकल के आगे आ जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट बी एबल टू गो टू मूवी। ठीक है। सिंपल वैसे ही रहेगा। नॉट कहाँ लगाना है? विल के बाद, और इंटेरोगेटिव में विल खुद के आगे आ जाएगा, और WH में तो सिर्फ इसके बाद, यानी इस इंटेरोगेटिव वाले के बाद पहले WH लगा लेंगे। इतनी चीज़ आपको फ्यूचर के लिए समझ आ गई। अब आप देखो, एक चीज़ मैं यहाँ बताना आपको भूल गई। क्या? जब कैन नॉट वाले सेंटेंसेस आप बनाते हैं ना, तो कैन नॉट इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ठीक है। कैन नॉट इस तरीके से लिखा जाता है। There will be no space between these words. ओके। इन दोनों वर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। ओके। और इसको मिला के हम ना क्या लिख सकते हैं? कांट भी लिख सकते हैं। कांट। ठीक है। कांट। और इसका क्या हो सकता है? कुडंट। कुड नॉट का क्या बन जाता है? कुडंट, है ना? कुड नॉट का बन जाता है कुडंट। अब विल नॉट का क्या बन जाता है? विल नॉट का वोंट। ठीक है। तो अगर ऐसे बोलते हैं मैं फिल्म देखने नहीं जा पाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू गो टू मूवी। अब देखो कुड हैव का यूज़ कैसे करते हैं। कुड हैव का सेंस जाता है क्या? सकता था, सकती थी, सकते थे। अब इसका रूल क्या होता है? अब देखो ये सकता था का क्या सेंस होता है। अभी तो हमने पीछे पढ़ा क्या? मैं ये बाल्टी पहले इतनी भारी बाल्टी उठा सकता था। ठीक है। 2 महीने पहले तो मैं ये उठा सकता था, कर सकता था। ठीक है। पर इसका सेंस वहाँ नहीं है। मैं जब छोटी थी तब तो मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी, है ना? पर यहाँ सकता था का सेंस वो नहीं है। यहाँ पे सकता था का सेंस क्या है कि कोई काम आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया। ठीक है। जैसे आप किसी से बोल रहे हो, आपकी मम्मी खाना लाई आपके लिए, आपने देखा खाने में उसमें प्लेट में रोटी है, तो आपने मम्मी को बोला रोटी। मम्मी पूड़ी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे पर नहीं बनाई। मम्मी आप पूड़ी भी तो बना सकते थे। तो पूड़ी बना सकते थे पर नहीं बनाई। ठीक है। जब तेरे पेट में इतनी देर से दर्द था तो मुझे भी तो बता सकता था। सकता था, नहीं बताया। तुम मार्केट उसके साथ नहीं जा सकते थे? जा सकते थे पर नहीं गया। ठीक है। पर सेंटेंस तो नेगेटिव में आ रहा है तो आप नॉट लगाकर बनाएंगे इसको। रूल क्या बनेगा? जैसे
इतनी देर से खाली बैठे हो, पढ़ाई नहीं कर सकते थे? अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उससे पूछ नहीं सकते थे? इस तरीके का सकता था, सकती थी, सकते थे, है ना। इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कुड हैव आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कुड निकल के आगे आ जाएगा, और WH तो इंटेरोगेटिव से पूरा बन जाता है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं हम। अब इसके एग्जांपल्स देखो। जैसे आपने अपनी मम्मी को बोला, जैसे किसी बच्चे को आप बोल रहे हो, इतनी देर से खाली बैठे हो, तुम पढ़ सकते थे, यू कुड हैव रेड, ठीक है। तुम उससे बात कर सकते थे, यू कुड हैव टॉक्ड विद हिम। तुम अपनी मम्मी को सच बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ टू योर मदर। जैसे तुम उससे सच नहीं बोल सकते थे। अब ये एक तो स्टेटमेंट होगी सिंपल सी, जैसे किसी ने बोला तुम उससे सच नहीं बोल सकते थे, तो वो कुड से बन जाएगा, यू कुड नॉट टेल द ट्रूथ। ये तो सिंपल है। अब मैंने ऐसे बोला, तुम उससे सच नहीं बोल सकते थे। बोल सकते थे पर नहीं बोला, दोनों सेंस पहचानो आप। तुम झूठ बोल ही नहीं सकते थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, ये सेंस हो गया। तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, मुझे बचाने के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, तो ये वाला सेंस कुड हैव वाला सेंस है। जैसे इसमें ना एक क्वेश्चन का सेंस आ सकता है, क्वेश्चन का सेंस आता है इंटेरोगेटिव में। तो क्या आता है इसमें, भले ही क्या नहीं है पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आएगा सबसे पहले, कुड सबसे आगे आ जाएगा ना, यू। मैं जान के आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH के रूल नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एक ही रूल से उसको पहचानना सीखो। कुड यू, अब क्या है, नहीं भी है तो यहाँ पे आता है ना नॉट, सब्जेक्ट के, ये तो बस यहाँ नॉट आता है, बस ये बाहर निकल गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। कुड यू नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बोलने को बोलते हैं टेल, की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। कुड यू नॉट हैव टोल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उससे सच, तो पहले ट्रूथ आएगा, टोल्ड ट्रूथ टू हिम या हर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या वे मुझे बचाने के लिए उससे लड़ नहीं सकती थी, तो क्या जाएगा यहाँ पे, कुड शी नॉट हैव। लड़ने को क्या बोलेंगे, लड़ने को, अब वर्ब इसमें लड़ना है, सकती थी के साथ लड़ना है, बचाना नहीं है। वर्ब जो इससे जस्ट बार पहले होती है वो मेन वर्ब होती है इसमें, फॉट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉट। फॉट हो गया, वर्ब तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट का पार्ट देखो कितना सारा है, ठीक है। फॉट, अब से को बोलते हैं विद, हिम, अब के लिए को क्या बोलते हैं, बचाने के लिए, टू सेव, मुझे को बोलेंगे मी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछेंगे, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ नहीं समझ आया होगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क मी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।